थे वीजक, और वीजक के अंदर सदगुरु कबीर साहब जितना सार असार का निर्णय करा है वो सबके सामने रख दिया कि आप चाहे सार पकड़ो चाहे असार पकड़ो, वो आपको पकड़ना है। आपका विवेक क्या बता रहे हैं? जब तक आपका विवेक काम नहीं करेगा, जब तक सदगुरु का कोई काम नहीं करेगा। क्यों? 3 काम आपने करना है, चौथा काम गुरु का है। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। कौन करेगा ध्यान? गुरु करेगा, शिष्य करेगा। ये काम शिष्य का होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा कौन करेगा? गुरु करेगा, शिष्य करेगा। तो ये दोनों काम शिष्य का। और तीसरा है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरु निर्णय करके वचन समझाता है, इनको कौन पकड़ेगा? शिष्य पकड़ेगा। वही मंत्र है। कोई ये नहीं मंत्र समझ लो कि किसी ने 2 नाम दे दिया, 5 नाम दे दिया, 3 नाम दे दिया, 1 नाम दे दिया, 7 नाम दे दिया। ये सब लोगों को उलझाने का काम है। मंत्र वही होता है जो जड़ चेतन का निर्णय करके समझा दे, वही मंत्र है। वो मंत्र नहीं कि कानिया मानिया कुर, तू चेला मैं गुर, और 100 रुपया धर जीर से मर, अपनी दाढ़ी तो पक्की है। ऐसे पाखंडी के चक्कर में कभी मत पड़ना। जो माथे में तिलक कर देगा, या कोई लुद्रास का मणका दे देगा, या किसी पाखंडवाद के अंदर किसी न किसी देवी देवता, हनुमान जी किसी की एक फोटो दे देगा, लाओ के 100 रुपए, देखो मेरे पास इतना मंत्र है। कुछ मंत्र नहीं है, ये भरमाने का मंत्र है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मीठी मीठी बानी कहे सुख उपजे चौर, वशीकरणीय मंत्र है। कौन सा मंत्र? वो पर्ची में लिखने वाला नहीं, गले में बांधने वाला नहीं, कोई बूंकिए के बांध रहा वो भी नहीं, कोई कमर के भी बांध रहा होगा मंत्र को। साहब ने इस मंत्रों को नहीं, उसे झूठा बताया। मंत्र कौन सा बताया? मीठी मीठी बाणी कहे सुख उपजे चौर, वशीकरणीय मंत्र है, और तजदे वचन कठोर। सबसे बड़ा मंत्र यही है कि सबसे मीठा बोलना, सत्य बोलना, और प्रिय बोलना, मधुर बोलना। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ये मंत्र जो लिख के कोई गेट के आगे टांगता है, कोई कहीं बांधते, ये सब पाखंड पूजा है। ये कोई मंत्र नहीं है, जीवों को उलझाने के लिए ही। तो ये समझाने का तरीका सदगुरु कबीर साहब का। तो इसी को लेके बीजक को, और गरीब साहिब जी भी जिंदाबोध नाम का ग्रंथ लिखा है। वो बीजक से कोई अलग नहीं है। उन्होंने राजस्थान की जैसे भाषा नहीं, उसके अंदर सरल भाषा में करके लिख दिया कि सबके समझ में आ जाए। बीजक पूर्वी और गुरुमुखी दोनों मिलावट है बीजक के अंदर, तो सबके जल्दी से समझ में नहीं आता है। और जिंदाबोध बिल्कुल सीधी भाषा है, सरल भाषा। कोई 2-5 पटेड़ा वो भी उनको समझ सकता है। इसीलिए इस पद में बताया है कि सत्य न्याय का तुरिया बजाए दिया, बंदी छोड़ कहाने वाले ने। तुरिया कहते हैं जहां पर अंग्रेजी बाजा बाजता है, तो उसके अंदर सबसे पहले एक बजाता है, वो नागफड़ी की तरह होता है, उनको तुरिया कहते। और जहां बड़े बड़े मठाधीश है, वहां पर जब शाम सुबह आरती होती है तब वो उसी को बजाते। और बुरहानपुर के अंदर भी आरती होती है तो उनको बजाते उस वक्त, जब साहेब जी तिथि की टाइम गद्दी पर बैठते हैं, उसी टाइम वो बजाते कि सत्य न्याय का, झूठा नहीं, न्याय और अन्याय। सदगुरु कबीर साहब ने न्याय किया है, जड़ चेतन का निर्णय।
सत्य न्याय का तुरिये बजा दिया, बंदी छोड़ कहाने वाले ने। कौन सा न्याय किया? एक तो कहता है कि जहां तक नजर पसार के देखे वहां तक भौतिकवाद जड़ी जड़ है, कोई चेतन नाम की कोई वस्तु नजर नहीं आ रही है। और वेदांती लोग क्या कहते हैं, जिसको ब्रह्मज्ञानी कहते, वो कहते हैं जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो हमारे को दिखता है, जो सुनते हैं, वो सारे का सारा ही चेतन है। जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जड़ अपनी जो परिस्थिति के अंदर, वहां पर जड़ अपनी भूमिका के अंदर अस्थिर है और चेतन अपनी भूमिका के अंदर अस्थिर है। दोनों अपनी अपनी भूमिका में मौजूद है। ना तो कभी जड़ खत्म होता है और ना कभी चेतन खत्म होता है। दोनों अपनी अपनी भूमिका में मौजूद है। इनको परखने वाला, इनको जानने वाला कोई बिरला बिरला है, सब नहीं है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलियारी जांग हट को और जांगट प्रगट होय। जो प्रगट करने वाला उनको बलियारी है, बाकी है तो सबके घट में, कोई घट खाली नहीं है। और बाकी वेदांती लोग क्या कहते हैं, कण कण में व्यापक है, जर्रे जर्रे में व्यापक है। नहीं, साहिब ने कह दिया घट घट में मौजूद है चेतन, कण कण में नहीं है, जर्रे जर्रे में नहीं है। अगर उनमें होता तो इस मेघ के अंदर भी होता, इस तुम्बी के अंदर भी होता, इस पाइप के अंदर भी होता, सब चीज के अंदर मौजूद होता, पर सब के अंदर नहीं है। कीड़ी से लेके हाथी तक जितनी देहधारी है, नहीं सब देह के अंदर मौजूद है, कण में नहीं है। तब के सत्य न्याय का तुरिया बजा दिया, बंदी छोड़ कहाने वाले ने। निज बीजक वाक्य सुनाया है। जो अपने निज का ज्ञान है वो बीजक के अंदर सबको सुनाया है, दर्शाया है। निज बीजक वाक्य सुनाया है और जीवों को आए जगाया है। जो अज्ञान नींद में सो रहा था उनको जगा दिया। अनादि काल से अज्ञान नींद में सोता आ रहा जीव, इनको जगाने का काम सदगुरु करता है। सोते को आए जगाया है, सब भ्रम भार हटाया है। कौन सा भ्रम भार? भ्रम के अंदर ही तो कह रहा है ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, परमात्मा, ये जो कितने नाम हैं, ये सारा भ्रम के अंदर ही तो अपने ऊपर मान रखा है, थोप रखा है कि वो मेरे को मिलेगा तो हमारा कल्याण होगा, कभी न कभी हमको दर्शन देगा। पर नहीं, दर्शन तो कोई होगा जब देगा, और दे देगा तो भी हमारा क्या भला करेगा? दर्शन देगा तो फिर हट जाएगा। और आप अपने से कभी मिटा नहीं सकते, कोई हटा नहीं सकते। तीन काल में आप अपने को कोई अलग नहीं कर सकता। आप तीनों काल में मौजूद हो, पहले भी हा, आज भी है और आगे भी रहेगा। अपने स्वरूप के अंदर मौजूद है चेतन। इनके अंदर दूसरा कोई मिल नहीं सकता और ना इनको कोई बिछेड़ सकता। सब भ्रम भार हटाया है, कबीर कहाने वाले ने। कबीर कौन है? यहां बैठे नहीं, कबीर कोई और नहीं था। हम कबीर की फोटो को देख के जिस समय देहधारी कबीर हुआ था वो आज भी मौजूद है, कभी मिटता नहीं है। कैसे नहीं मिटता है? के देई को सदगुरु कहे जाको दुंदर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं जाको सदगुरु जान। सदगुरु तो चारों दागों से रहित है और चारों दागों में आता है नहीं, वो तो मिट जाता है। दे कबीर साहब की वही पंचभौतिक की वो भी मिट गई, रविदास की भी मिट गई, गुरु नानक की भी मिट गई, और जितने अपने बैठे नहीं अपनी भी सबकी मिटे जाएगी एक दिन। पर जो सच्चा कबीर है वो कौन है? काया वीर कबीर है, काया में रमने वाला।
कौन कबीर है? कबीर वो नहीं है जो देहधारी था। कबीर साहब ने तो सीधी कह दिया, कबीर कबीर मत कहो, सो दो सकल शरीर, और पांचों आत्मा बस करे ताका नाम कबीर। आप भी बस कर सकते हो। जिसने पांचों इंद्रियों को बस में कर ली, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके अंदर नहीं रुचि, इनसे ऊपर उठ गया, तो आप भी कबीर हो। कबीर हो है नहीं। जब कह दिया काया वीर कबीर है, काया में रमने वाला, इस काया का वीर है नहीं, वही कबीर है, दूसरा कोई कबीर नहीं है। दूसरे चरण में क्या है? कोई अल्लाह अलग अनुमान किया, अनुमान से कोई अल्लाह अलग। मुसलमान अल्लाह कह के पुकारते, हिंदू कहते अलग, निरंजन। ये कान फाड़े और जो भगवा कपड़ा पहनते हैं सब कहते अलग निरंजन। कोई अलग अलग अनुमान किया, कोई अहम ब्रह्म जग रूप लिया, कि जगत में ब्रह्म है और ब्रह्म में जगत है, दोनों रोत पोत है, ब्रह्म जगत से अलग नहीं है। कोई अहम ब्रह्म जग रूप लिया, शब वादन को परखाए, कि जो ये नाम ले रहा नहीं, ये सब वाद विवादन इनको सबको परखा दिया। शब वादन को परखाए दिया पारख परखाने वाले ने, और सत्य न्याय का तुरिया बजा दिया बंदी छोड़ कहाने वाले ने। फिर क्या है? प्रभु मानव पद का शोध किया। अब शोध तो सभी संत करते आए अपनी अपनी जगह, पर सदगुरु कबीर साहब ने प्रकट करके कर दिया। प्रभु मानव पद का शोध किया, सब लोकन माही बोध भरा, बोध करवा दिया। क्या शोध किया? देखो, जितने मनुष्य हैं सब एक है, कोई इसमें जाति नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा भी नहीं है। अगर कोई ऊंचा नीचा समझ रहा है और कोई जाति पाति समझ रहा है, तो ऐसे समझ लो वो अज्ञानी है बिल्कुल। जाति होती है पशुओं में, आप 1000 पशु खड़े कर दो, उनके उंगली लगा लगा के बता दो ये फलानी जाति का पशु है। गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली शार, किसी को देख लो, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। और जितने उड़ने वाले पक्षी है उनको भी आप अलग अलग नाम रख के बता दोगे, चिड़ी कबूतर कागला गुरछली सब बता सकते हो, बताते हो? नहीं। मतलब मनुष्य को कोई 4 मनुष्य को इकट्ठा कर दो और चारों को बता दो कोई कि ये तो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, या वेश है, और यह शूद्र है, बता सकता है कोई? क्यों नहीं बता सकता? सब मनुष्य एक है। मनुष्य का मनुष्य के खून चढ़ता है, एक होता जब चढ़ता है। कदे बकरी का खून चढ़ता देखा? मनुष्य की आंख मनुष्य के चढ़ती है, मनुष्य की फांसड़ी मनुष्य के चढ़ती है, किडनी मनुष्य की मनुष्य के चढ़ती है, फेफड़ा मनुष्य का मनुष्य के चढ़ता है। तो बताओ एक है दो है? जो कहता मैं ब्राह्मण हूं और जो सफाई कर्मचारी है, अब ब्राह्मण एक्सीडेंट हो गया, उनको खून की जरूरत है, और सफाई कर्मचारी का खून मिल रहा है ग्रुप में, तो उनका खून क्यों चढ़ाए? अगर उनका खून चढ़ा दिया तो ऐसे समझो वो ब्राह्मण भी वो सफाई कर्मचारी बन गया। तो उनको घर से कोई ब्राह्मण नहीं काटता है, काटता है तो बताओ उनका खून क्यों चढ़ाए उस ब्राह्मण के? ऐसे समझ लो सदगुरु कबीर साहब ने खोल के कर दिया कि कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक है। जात पात सब झूठ है, मत भरमो कोई। इस जात पात में कोई मत भरमना, सब झूठ है। ये जो मतलबी लोग थे, जिनके पास पैसा धेली थे, वो अपना ऊंच नीच का ये धंधा चलाया। और धंधा किस लिए चलाया? अपने टाबरों को पालने के लिए। लोगों से जमीन दान में ले ली, लड़कियां दान में ले ली, राज भी दान में ले लिया। इनसे बड़ा और क्या है? अपने मंदिरों में दासी बांधी रखने लग गए वो। ये उनका पाखंडवाद है, भरमा।
तो ये भ्रम से सबको छुड़ा दिया। किसने? पारख परखाने वाले ने परखा दिया कि इसमें मत उलझना, कोई दासी बांदी की जरूरत नहीं है, कोई मत बनो। सबका खून एक, आंख एक, कान एक, नाक एक, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। फिर क्या है? प्रभु मानव पद का शोध किया, सब लोकन माही बोध भरा, मुर्दे का ज्ञान गतिरोध करा। और जिन्होंने अपने टाबर पालने के लिए धंधा चलाया, उन्होंने क्या किया? सब मुर्दों का ज्ञान कराया, उनका यज्ञ भी कराया, आग में घी भी जलाया, और कहा इन देवता को पूजो जब तुम्हारा भला होगा। और वो देवता कौन थे? सब पत्थर के थे। और बनाने वाले कौन थे? मनुष्य। तो मनुष्य बड़ा है या वो देवता बड़ा है? विचार करके देखो। जितने पत्थर के देवता है, क्या बिगाड़ेगा? कुत्ता आता उसके मुंह के अंदर मूत देता है और टांग उठा के, और कुत्ते का मुंह बंद नहीं कर सकता, उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा क्या बिगाड़ेगा? कुत्ता भी मनुष्य को शिक्षा देता है कि तुम इसका गुलाम मत हो, ये देखो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता है, और तुम इसके आगे हलवा खीर चढ़ाते हो। तुम जिंदों को हलवा खीर जिमाओ, उनकी सेवा करो। पर फिर भी ये मनुष्य जो अज्ञानी होते नहीं, वो वहां जाके नाक रगड़ता, उनसे मांगते, और क्या देगा? उनके मुंह में मक्खी लेटरिंग कर दे तो उड़ा नहीं सकता। जो गणेश जी की फोटो, उसके आगे चूहा लड्डू बूंदी रखते तो चूहा उठा के ले जाता है, वो गणेश जी उनको नहीं हटा सकता। तो आपको क्या देगा वो? अरे कहते रिद्धि सिद्धि का मालिक है। गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि का मालिक है, तो चूहे को नहीं हटा सकता। अब चूहा बड़ा गणेश जी। मेरे इसके ऊपर एक उदाहरण याद आ गया। एक जाटराम, हाँ जाटराम चौधरी, यहां चौधरी कहते राजस्थान में। अब वो कहीं खेत में आना जाना लग रहा था, अब कुछ घर में टोटा आ गया। टोटा आ गया, एक पंडित जी, हाँ अब पंडित जी चालाक बहुत ज्यादा होता है, बुद्धि बहुत तेज होती है इनकी। वो गणेश जी की फोटो खरीद के लाया। वो देखा अब ऐसे तो पैसा मिलेगा नहीं, इस जाट के जमीन भी इनके पास पैसा भी था, इनको जाल में फंसाए ताकि अपने को क्या, ये गणेश जी की फोटो तो कोई दूसरा और जजमान दे जाएगा, इनको पता नहीं है। वो कहने लगा, पंडित जी ये बताओ हमारे घर में कुछ अभी घाटा चल रहा है, क्या कारण है? तो पंडित जी ने देख के कहने लगा, आपके तो शनि महाराज का ढैया चढ़ रहा है। तो कैसे उतरेगा? कि उतर तो जाएगा, मैं विधि बता दूंगा, पर मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। मैं कहूं वैसे ही करना पड़ेगा। क्या ठीक है कि आओ तो मेरे साथ में। घर पे ले गया, कहने लगा बात सुन लो, 500 मोहर लगेगी और तेरे घर में ठाठ हो जाएगा। कि बताओ कि ये गणेश जी की फोटो ले जाओ, ये रिद्धि सिद्धि का मालिक है, और आपके घर में रिद्धि सिद्धि का भंडार भर जाएगा। अब चौधरी को पता नहीं रिद्धि सिद्धि का मालिक है कि या नहीं है। अब वो गणेश जी की फोटो ले ली, कहने लगा बात सुन लो, ये फोटो किसी को दिखाना नहीं है गणेश जी की, कपड़े के अंदर पलेट के ले जाना घर पे, और जहां पर ये फोटो रखेगा वहां पर इनकी सेवा करे, अंदर किसी को दूसरे को नहीं दिखाना। कि ठीक। अब चौधरी 500 मोहर पंडित जी को दे दी सोने की, और अपने घर में ले जाके वो फोटो रख दी, उसको दूध से नुढ़ाकर, और रोज सेवा करे। सेवा करते कर क्या कि गणेश जी को तो लड्डू और बूंदी चढ़ती है, और लड्डू और बूंदी रखे उसके आगे। एक दिन एक चूहा आया और आके देखा, अरे यहां तो लड्डू बूंदी है। अब लड्डू बूंदी का उंदरे को बहुत ज्यादा शौक होता है, वो खाने लगा। चौधरी देखा, अरे इससे ये देवता तकड़ा है, चलो देखते इसको। अब रोज आवे, रोज उस फोटो के आगे से वो लड्डू बूंदी उंदरा खावे, और चौधरी के ऊपर भी चढ़ने लग गया वो उंदरा। भी वो तो मारे नहीं, हो तो तेरे लिए रखता है।
चौधरी मन में सोचा इसकी सेवा करा, ये गणेश जी तो कोई काम का नहीं है। और दूसरे दिन उठाया गणेश जी को और नदी के वहां पटक किया और रोज वहां लड्डू बूंदी रखने लग गया। अब चूहा तो रोज हिल गया, कभी चौधरी के झोलिया में बैठ जाए, कभी सिर पर भी चढ़ जाए, कभी इधर चढ़ जाए इधर चढ़ जाए। एक दिन पड़ोसियों की बिल्ली थी, वो देखा हो तू रोज इधर उधर देख रही है, ये माल तो यहां है। वो गेट के सामने खड़ी हुई और जोर से छलांग लगाई और चूहों को पकड़ते पकड़ता ही मरोड़ दिया उनको। चौधरी एकदम आंख खुली, हो इससे तो ये देवता तकड़ा है। अब देवता तकड़ा है तो चौधरी मन में सोचा वो रोज तो चूहा भाग। अब चौधरी कटोरी के अंदर बिल्ली का लिए दूध रखने लग गया। अब दूध रखने लग गया तो बिल्ली भी रोज आने लग गई। एक दिन ऐसा काम हुआ, घर का कुत्ता पाला हुआ, उसने सोचा यहां तो चौधर मेरी है, बिल्ली किसकी आने लग गई। वो भी मौका देखा और जब बिल्ली गेट से बाहर निकलने लगी तब कुत्ते ने जोर से उनकी कड़ पकड़ी और झड़का दिया। चौधरी ने देखा हो इससे तो ये देवता बड़ा है, तकड़ा है। अब रोज कुत्ते की सेवा करने लगा। अब कुत्ते की सेवा करने लगा। एक दिन ऐसा काम हुआ, जब माइया रोटी पोती नहीं चूल्हे के पास हथियार कैसा रखती है, या तो मिर्च बांटने वाला वो सोटा रखते, या चिंपिया फूकनी, ऐसे हथियार होते। वहां चकड़ा बेलन, कोई सामान भूल गई, वो भीतर गई और आटा वगैरह वहां पड़ा था चूल्हे के पास, गूंद के छोड़ दिया। कुत्ते ने सोचा अभी तो कोई नहीं है, वो जाके आटे के वहां मुंह दे दिया। अब आटे में मुंह दे दिया और माई बोली नहीं। वो हाथ में आ जो चकड़ा बेलन बोले वो, और जोर से मारा, वो कुत्ता लग गया सिर के अंदर। सिर में लागता है कुत्ता ही वहीं पसर गया। कुत्ता पसर गया। चौधरी मन में सोचा सबसे बड़ा देवता तो ये है, तू और देवता की रोज सेवा कर रहा है, ये इनसे भी बड़ा है, एक में कुत्ते को पसार दिया। अब चौधरी की सेवा करने लगा। एक दिन ऐसी काम बना, दोनों की कोई घर में तू में हो गई, झगड़ा हो गया। एक दिन चौधरी ने दिया सोट, वो भी पसर गई। वो पसर गई, सबसे बड़ा देवता मैं हूं, मेरे से बड़ा देवता कोई नहीं है। मैं सबको पूछ रहा था और आज मेरे को मालूम पड़ा कि मैं सबसे बड़े से बड़े देवता को मैं ही तड़छा दिया, तो मेरे से बड़ा कोई देवता नहीं है। ये तो एक दृष्टांत है। ये समझने की बात है, जितना देवी देवता मान रहे हैं वो हम खुद मान रहे। कैसे कि मन ही देवी देवता मन ही मक्कर तार। जितना देव पूजा पाठ करना नहीं है, मन से होता है, कोई देवी देवता काम नहीं आता। मन ही देवी देवता मन ही मक्कर तार, मन ही सुरती नृत्य भयो और मन ही आर ओरे पार। जो मन से जहां लगन लगाता है वहीं मन लाग जाता है। जिस चीज में लगन लगाएगा वहीं मन चिप जाएगा। जो देवी देवता मान के चिप रहा है, कोई भूत प्रेत मान के चिप रहा है, कोई भैरू भवानी मान के पूछ रहा, ये सारे का सारा मन का काम है। फिर क्या है, सार सिद्धांत गुरु प्रकाश। किसने? गुरु ने सारा सार सिद्धांत का सारण प्रकाश करके समझाया है। गुरु सार सिद्धांत प्रकाश किया। गरीबा चेतन चमकाए दिया। गरीब साहब कह रहे हैं जो चेतन हानि उनको चमका के रख दिया। कैसे? जैसे कोई लोहे की तलवार होती है, जब उसके मूर्छा आ जाता है और जब रसायन के ऊपर चढ़ती है नहीं, वो एकदम सूरज की तरह भड़का मारने लग जाती है। तलवार तो वही होती है, लोहा वही होता है, पर उस लोहे के ऊपर जंग आ जाता है, मेल आ जाता है। ऐसे ही हमारे चित्त के अंदर आवरण मल विक्षेप का मेल आ जाता है, और जब वो मेल उतर जाए तो हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। जैसे दर्पण निर्मल होता है, ऐसा ही हमारा चित्त निर्मल होता है। जैसे हम कर्म करते वैसा ही हमारे को सन्मुख दृष्ट जाते। गरीबा चेतन चमकाए दिया, अपने में आप बिठाए दिया। किस में बिठा दिया? अपने स्वयं शुद्ध स्वरूप में, अपने में आप बिठाए दिया। गुरु ज्ञानी कहलाने वाले ने
सत्य न्याय का तुरिया बजाए दिया, बंदी छोड़ कहाने वाले ने। पर ये सबके समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अपने यहां सत्संग में बैठे नहीं। सत्संग में 4 प्रकार के मनुष्य आते हैं। कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन सा होता है? पहला मनुष्य होता है जिसका स्वभाव होता है भैंसे जैसा। भैंसा समझते हो क्या? पाडा। पहला मनुष्य उनका भैंसे का स्वभाव होता है पाडा जैसा। और दूसरा सत्संग में आता उसका कैसा? चलनी जैसा। पहला होता है पामर, जिसको पाडे का सिद्धांत बताया है। दूसरा होता है विषयी, वो चलनी का स्वभाव होता है उनका। और तीसरा होता है जिज्ञासु, जिसका बकरी जैसा स्वभाव होता है। और चौथा कौन होता है? ममुकस, जिसका छाछ जैसा स्वभाव है। ये 4 प्रकार के मनुष्य सत्संग में आते हैं। तो पाडे जैसा आता तो वो क्या करता? सत्संग में आता तब जब जेठ का महीना होता है और पाडा तिसाया होता है और कहीं पानी पड़ा होता है, वो पानी पीने जाता है। तो कभी देख लो पाडा पानी देखते ही, प्यास तो उनको ज्यादा तेज हो जाती है, पर वो पानी देखता ही पानी पीता नहीं है। वो पानी में जाते ही लिटेगा। ना तो आप पीता है, ना दूसरे को पीने लायक छोड़ता है वो। ये पाडे का सिद्धांत होता है। और जो पाडे के सिद्धांत वाला मनुष्य सत्संग में आता है, वो सत्संग में आता है तो शोर मचाता है। ना तो खुद सुनता है, ना दूसरे को सुनने देता है। वो पाडे की तरह पानी को कादा कर देता है। तो वो भी सत्संग में आता है तो सत्संग को रोड़ गदोड़ करने की कोशिश करता है। उनका स्वभाव पाडे जैसा है। वो जहां जाएगा वहीं शोर मचाएगा। उनको कितना ही समझा दो, वो समझाने को कोई असर नहीं होता। दूसरा होता है विषयी। विषय का स्वभाव होता है चलनी जैसा। और चलनी क्या काम करती है? आप यहां पर आटा छाने हो, कितना आटा छान दिया चलनी, पर उसके अंदर क्या रुका? सार रुकी है क्या उसके अंदर? उसके अंदर तो छाने से रुका है। छाने से बोलते होगे, अब क्या छाने से रुका? अब छाने से कोई रोटी खा गए, खाता है कि उनकी बना के कोई? क्यों? सार हानि, वो सार तो निकल गया। उसके अंदर तो असार वस्तु रुकी। और जो चलनी जैसा आदमी आता नहीं, वो असार जानता है। असार क्या? कि ये तो ईश्वर अल्लाह गॉड ब्राह्मण उनको भी हटा रहे। हम आपको एक मंत्र बताते हैं, ये मंत्र पढ़ोगे आपके घर में रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। ये मंत्र पढ़ोगे आपके घर में देवता प्रकट हो जाएगा। आपको चबूतरा बनाना पड़ेगा, वहां पर आपको हर चीज की मनोकामना पूरी होगी। आपके मुख से भी देवता बोलने लग जाएगा। वो अपनी न्यारी कथा चलाएगा और वो तंत्र मंत्र सिद्ध करना चाहेगा और दूसरे जीवों में भरमाएगा। आप तो भ्रम में है, दूसरों को भी भरमाएगा। उसके पास असार वस्तु है, सार नहीं है। वो चलनी की तरह असली ज्ञान को छोड़ देता है और नकली ज्ञान को पकड़ता है। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु का स्वभाव होता है बकरी जैसा। बकरी जब प्यासी होती है नहीं, तो कहीं पानी पीने के लिए जाती है और ज्यादा पानी नहीं मिलता है। माई जैसे कोई कपड़ा धो रही है, नहा रहे हैं, और उनका भी पानी थोड़ा बहुत बारह पड़ा है, और बकरी क्या काम करती है? वहां जाके उनका होठ डूबना चाहिए बस पानी में। ज्यादा पानी की जरूरत नहीं, बस होठ पानी में डूब गया तो बकरी वहीं से उस पानी के अंदर से कादा नहीं उठने देगी। वो धीरे धीरे पानी को खींच के अपनी प्यास बुझा लेगी। उसने बिल्कुल पानी को छेड़ना नहीं है। जो जिज्ञासु होता है सत्संग में आता है, वहां पर वो सार सार को अंदर रख लेता है, शोर नहीं मचाता, चुपचाप शांति से सुनता रहता है और सार सार को अपने हृदय में धर लेता है। ये जिज्ञासु का लक्षण होता है। और चौथा ममुकस। ममुकस का स्वभाव होता है छाछ जैसा। छाछ समझते हो किसको कहते हैं? जो अनाज फटकने वाला होता है, तो अनाज के अंदर क्या करते हैं? उनको कूटला सब होता है,
वो फूस निकल जाता है और अनाज अनाज छाछ के अंदर रह जाता है। उसको कहते हैं सदगुरु ऐसा कीजिए जैसा सूप सुभाए। गुजरात में उनको सूप भी कहते हैं। जैसा सूप सुभाए और सार सार को घई रहे और थोता देते उड़ाए। जो छाछ जैसा स्वभाव होता है वो कौन होता है? मुमुकस। और मुमुकस कौन होता है? संत, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होती है, सबको एक तरफ से ज्ञान देता है। चाहे वहां चोर बैठा हो, चाहे हत्यारा बैठा हो, चाहे जिज्ञासु बैठा हो, चाहे पामर विषय कैसा ही बैठा हो, सबको एक ही ज्ञान दे रहा। उनको ज्ञान पकड़ने की विचार है, वो चारों को अपना अपना अलग भाव है। वो खुद की समझ लेना, खुद का विचार, खुद की बुद्धि, ज्ञान सबको बराबर देता है। तो इसीलिए कहा है 4 प्रकार के मनुष्य सत्संग में आता है। जो चौथा है वो लास्ट का छाछ के स्वभाव, तो जड़ को अलग कर दे और चेतन को अलग कर दे, सार को अलग कर दे, असार को अलग कर दे, और दोनों को अलग अलग करके अपने निस्वरूप में रहे। ना तो छाछ के अंदर गेहूं है और ना छाछ के अंदर कचरा है। तो साफ करके अनाज को एक तरफ डाल देता है और कचरे को एक तरफ फटक देता है। दोनों ही अपने अंदर नहीं रखता। अपना स्वरूप छाछ की तरह रखो, इसको समझना जरूर है। बोलो श्री सतगुरुदेव की जय हो।